देखिए देश दुनिया की अहम खबरें। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। शेख हसीना और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते और व्यवहार को नई ऊंचाइयां देने के लिए कुशियारा नदी जल पटवारे समेत जल प्रबंधन, रेलवे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समेत 7 समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी में नेता पद की दौड़ विदेश मंत्री लिज ट्रस ने जीत ली है। उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक को कड़े संघर्ष में पराजित किया। अब वो प्रधानमंत्री पद संभालेंगी। लिज ट्रस की जीत की घोषणा के साथ ही सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई स्कैंडल में फंसने के बाद जुलाई में प्रधानमंत्री पद छोड़ने की घोषणा करने वाले वर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज स्कॉटलैंड जाकर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को औपचारिक रूप से अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। ट्रस भी उनके साथ होंगी। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के सुपर 4 में हारने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम आज श्रीलंका के खिलाफ उतरेगी। दोनों टीमों का सुपर 4 में ये दूसरा मुकाबला होगा। एक तरफ अफगानिस्तान के खिलाफ मिली जीत से श्रीलंका के हौसले बुलंद हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान से हार के बाद टीम इंडिया पर वापसी करने का दबाव होगा। इस मैच में अगर टीम हारती है तो फाइनल में पहुंचने की राह कठिन हो जाएगी। भाजपा नेता सोनाली फोगाट की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सुधीर सांगवान और सुखविंद्र को गोवा पुलिस 10 दिन के रिमांड के बाद आज अदालत में पेश करेगी। गोवा पुलिस हिसार, गुरुग्राम से जुटाए दस्तावेजों के आधार पर रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती है। वहीं सोनाली का परिवार सीबीआई जांच को लेकर मंगलवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का लक्ष्य है कि देश रीयूजेबल यानी कई बार उपयोग हो सकने वाले रॉकेट डिजाइन और निर्माण करे। इसका फायदा बेहद कम खर्च पर अंतरिक्ष में उपकरण और उपग्रह भेजने में मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, लेकिन इस लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सी चीजों को फिर से आकार देना पड़ेगा। इसमें डिजिटलीकरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यानी इन्हीं के प्रदर्शन के दम पर हमारा विकासशील से विकसित देश बनने का सपना पूरा हो सकेगा। देश की सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में लगातार सुधार दिख रहा है। नए कारोबार में मजबूत बढ़त, मांग में सुधार व रोजगार सृजन के दम पर अगस्त में S&P ग्लोबल इंडिया का सेवा कारोबारी गतिविधि सूचकांक बढ़कर 57.2 पहुंच गया। जुलाई में यह 4 महीने के निचले स्तर 55.5 पर था। इस दौरान नौकरियां 14 साल में सबसे ज्यादा मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ आर्य समाज मंदिर की ओर से विवाह प्रमाण पत्र जारी होने से विवाह साबित नहीं होता है। कोर्ट ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण एक विशेषाधिकार प्राप्त याचिका है और एक असाधारण उपाय है। इसे केवल उचित आधार पर या संभावनाओं को देखते हुए जारी किया जा सकता है। इजरायली सेना की एक इकाई ने फलस्तीन के वेस्ट बैंक आने के इच्छुक दूसरे देश के लोगों के लिए नियमों तथा प्रतिबंधों की एक सूची जारी की है। नए नियमों में एक नियम यह भी है कि स्थानीय फलस्तीन नागरिक के साथ प्रेम संबंध होने पर इसकी सूचना इजरायल के अधिकारियों को देनी होगी। प्रीति पटेल ने सोमवार को ब्रिटेन के गृह मंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि लिज ट्रस के औपचारिक रूप से देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद वो इस्तीफा दे देंगी। नए ब्रिटिश पीएम के तौर पर ट्रस के नाम के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद पटेल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। ट्रस मंगलवार को कार्यभार संभालेंगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।